क्वेश्चन नंबर 25 है, इन दी गिवन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। तो 15 वोल्ट है, 2.5 किलो ओम है, दो डायोड्स हैं और एक रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या निकालना है? आपको वोल्टेज बतानी है इसमें कितनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तो वो अकेला डायोड की फोटो देता है और डायोड में नाम नहीं लिखता, सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ नहीं लिखता, बट डायोड है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो ना उसकी अगर रेजिस्टेंस लेने को नहीं कह रहा तो मत लेना, वो एक आइडल डायोड है। लेकिन अगर वो मेंशन कर रहा है कि ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, इसका मतलब वो एक ऐसी वोल्टेज ले रहा है जिसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, जो कट इन वोल्टेज होती है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो एक चीज नोट कर लें और समझ लें, जब आप I और V की करेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, तो एक ऐसी वोल्टेज आती है जब करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, और इस वोल्टेज का नाम क्या रखा था? नी वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज। और तीसरा नाम क्या है? कट इन वोल्टेज। और वो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये वर्ड यूज करता है, कट इन वोल्टेज। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? कट इन वोल्टेज की सिग्निफिकेंस समझो। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपकी डायोड की वोल्टेज मान लो कट इन वोल्टेज 0.7 है, सिलिकॉन की कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, ये आपको याद घर से करके जानी है। जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट याद करके जानी है। और अगर वो मेंशन नहीं करता कि जर्मेनियम नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, बट डायोड है, तो आइडल डायोड की कट इन वोल्टेज 0 है, फिर कोई चक्कर नहीं, आपने लेनी नहीं है, फिर आपने लेनी, कंसिडर नहीं करनी। पर आपने क्या करना है, इसमें कट इन वोल्टेज को 0.7 या 0.3 लेना अकॉर्डिंग टू सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। सिग्निफिकेंस समझो, अगर मान लो आपकी वोल्टेज 0.4 है, 0.3 है, तो डायोड को ध्यान से देखो। अगर मान लो पीछे से डायोड की इनपुट वोल्टेज, मान लो फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड है, पीछे से वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, तो ठीक है, आउटपुट भी 0.3 ही है। पीछे से 0.4 है, हाँ, तो आउटपुट भी 0.4 ही है। फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, तो एज इट सिग्नल को पास होने देगा। अगर 0.5 है तो 0.5 है, 0.6 है 0.6 है, 0.7 है 0.7 है, 0.8 है तो 0.8 ही है, 0.9 है तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 ही है। अगर पॉइंट मान लो 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट ही है। ध्यान से देखो, V की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती जा रही है? कांस्टेंट। तो जब हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज है, उस कट इन वोल्टेज के बाद वोल्टेज वो कांस्टेंट अटेन कर लेगा ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट के आसपास। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। वो मेंशन करेगा, अगर वो मेंशन नहीं करेगा कट इन वोल्टेज, तो वो क्या मेंशन करेगा? सिलिकॉन या जर्मेनियम नाम लेके मेंशन करेगा। अगर नाम लेके मेंशन करेगा, वैल्यूज याद करनी है कि सिलिकॉन के लिए वैल्यू 0.7 है और जर्मेनियम की 0.3 है, राइट। अब क्वेश्चन है, ये डायोड्स हैं और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये रहा। तो पॉजिटिव है P के साथ कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, नेगेटिव N के साथ कनेक्टेड, फॉरवर्ड बाइसिंग है, करंट जाएगा। जब करंट जाएगा तो इस P ने क्या डेवलप करना है? क्योंकि जर्मेनियम है, 0.3 डेवलप कर लेगा और ये 0.7 डेवलप कर लेगा। आपको क्वेश्चन में निकालना है इसके अंदर वोल्टेज कितनी है। तो अगर मैं तुम्हें करंट बता दूं तो यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी। करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। टोटल वोल्टेज कितनी है? 15 है, और टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज कितनी है? 15 नहीं है। 15 में से इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में वो इनको नाम लेके बुला रहा है, तो इसकी इस वोल्टेज को आपको कंसिडर करना है। बस ठीक है, फिर करंट आ गया, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस कर ली, करंट आ गया, तो फिर वहां पे वैल्यू आ गई, I/R से आंसर आ गया। पर अगर उसने अकेला डायोड लिखा होता, नाम भी ना लिखा होता, कट इन वोल्टेज मेंशन ना होती, फिर आप इन्हें बिल्कुल भी माइनस नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर ए है, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड, अगर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। और दूसरा, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब इस पॉइंट को समझ लें, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में फर्क मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बताता हूं। डिफ्यूजन का मतलब डिफरेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, पी और एन के अंदर कंसंट्रेशन में फर्क होता है, डेंसिटी में फर्क होता है, तो डिफ्यूजन हो जाता है। जो पी रीजन के होल्स हैं वो एन रीजन में एंटर करते हैं और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में एंटर करते हैं, और जो करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो डिफ्यूजन करंट है। तुम्हें कोई बैटरी नहीं लगानी इनको करंट को पैदा करने के लिए,
तो ड्रिफ्ट करंट तब है जब आप बैटरी लगाते हैं, बाइसिंग करते हैं, बाइसिंग करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो करंट ड्रिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन जाता है वो ड्रिफ्ट करंट है। तो डिफ्यूजन में बैटरी नहीं चाहिए, ड्रिफ्ट में बैटरी चाहिए। वो खुद भाग के जाते हैं, वो डिफ्यूजन करंट है। बैटरी लगती है तो ड्रिफ्ट करंट है। तो स्टेटमेंट नोट करेंगे। स्टेटमेंट ये है, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट जब जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट याद करनी है। डिफ्यूजन करंट हमेशा बड़ा होता है ड्रिफ्ट करंट से अगर फॉरवर्ड बायस्ड है, और डिफ्यूजन करंट छोटा होता है ड्रिफ्ट करंट से अगर रिवर्स बायस्ड है। इस स्टेटमेंट को नोट कर लें, क्योंकि हमने डिफ्यूजन करंट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन की नहीं है, मेंशन भी नहीं है बुक्स के अंदर। एक एनसीईआरटी में हल्की सी स्टेटमेंट मेंशन है डिफ्यूजन करंट के बारे में, पर हमने बाइसिंग के टाइम पे कोई डिस्कशन नहीं की, यूज भी नहीं होता। पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है तो प्लीज इसे इस स्टेटमेंट को नोट कर लें। ठीक है यहाँ तक। तो डिफ्यूजन करंट जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में ड्रिफ्ट करंट से, रिवर्स बाइसिंग में छोटा होता है। बस ये स्टेटमेंट याद रखें। ये स्टेटमेंट है जो मैंने ब्लू किए हुए है। ये भी ठीक। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये P के साथ कनेक्टेड है, ये N के साथ और ये P के साथ, तो ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया, इसको छोड़ दो। तो आपके पास ये डायोड हो गए, और डायोड का नाम लिखा हुआ है सिलिकॉन जर्मेनियम, नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है देखो, तो मैं इसमें कट इन वोल्टेज की मेंशन नहीं करूंगा। और अगर लिखा हुआ है कितना गिवन है, हाँ उसे डायोड की रेजिस्टेंस गिवन है बस, लेकिन उसने कट इन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करने को कहा, और नाम भी नहीं लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो रेजिस्टेंस में कोई चक्कर नहीं, आप रेजिस्टेंस 25 ले सकते हो, 25 ले सकते हो। आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहली बात तो इसको उड़ाई दो, तो ये क्या बन गया 150, ये क्या बन गया 150। और अगर ये 150 150 बन गए इस तरीके से, बीच का एक डायोड तो उड़ ही गया, तो जो भी करंट आएगा वो इक्वली इनमें डिवाइड हो जाएगा। और तुमने बताना है कि I2 और I1 करंट की रेशियो क्या है। तो सबको पता है अगर I1 करंट आ रहा है तो I2 क्या है, I1/2 आधा हो जाएगा, कि आधा ऊपर आधा नीचे जाएगा। तो I2 जो है I1/2 है, तो I1 क्या है 2 टाइम्स I2, तो इनकी रेशियो क्या है I1 I2 की 2। सीधा आंसर है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये P के साथ कनेक्टेड है, तो ये तो गया, ये तो किस बाइसिंग में हो गया, रिवर्स। पॉजिटिव P के साथ इधर से नेगेटिव N के साथ, ये भी फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड, तो इसको उड़ा दो। अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ इन पैरेलल हो जाएंगे। नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तुम्हें इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। ये R है, ओम है, ओम, तो तुम्हें करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आंसर। मतलब बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस कौन सा हटाना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, IV करेक्टरिस्टिक्स हैं, करंट और वोल्टेज गिवन है, रेशियो ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालनी है 2 और 4 वोल्ट के ऊपर।
डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो तुम 2 वोल्ट के ऊपर जाओ, 2 वोल्ट के ऊपर ये माइनस करो, क्या आएगा, डेल्टा वी 2.1 माइनस 2, ये डॉटेड गिवन है ना, तो इसी का डिफरेंस ले लो, और यहां से क्या ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, डेल्टा आई, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। उसी तरीके से डेल्टा वी बाई डेल्टा आई डिवाइड कर लेना, डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, तो इनको डिवाइड करके डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगी आंसर। तो 2 आंसर निकाल लेने हैं। फिर वो पूछ रहा है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी 2 और 4 वोल्ट पे, तो फिर जो आंसर आएगा आर, उन्हें दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस का। ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, फॉर यूजिंग अ मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई डायोड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड होता है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो मल्टीमीटर से अगर आइडेंटिफाई करना है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर डायोड के बारे में कह रहे हैं, इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। और ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जो करंट कंडक्ट करता है इन 1 डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉरवर्ड में करता है, रिवर्स में नहीं करता, तो एक ही डायरेक्शन में करता है, तो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक सर्किट आपको गिवन है, ये 2 डायोड्स लगा के दिए हुए हैं, ये 2 डायोड्स हैं, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आर की वैल्यू है, ठीक, और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो इसके अंदर इनपुट वोल्टेज में ये इनपुट वोल्टेज आ रही है, ध्यान से देखो, इनपुट वोल्टेज की ये जो हाइट है, सारी नहीं थोड़ी कम, ये डॉटेड लाइन जितनी, वो 0.6 वोल्ट है, ठीक है, ये 0.6 वोल्ट है, राइट, क्लियर है। इसको कहते हैं एंटर करवाते हैं इसमें, और फिर आउटपुट लेते हैं, और ग्राफ कौन सा सही है वो मार्क करते हैं। अब रूल है, कह रहे कट इन वोल्टेज, देखो वर्ड आ गया ना, कट इन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज 0.6 वोल्ट। तो सिलिकॉन का बना होगा 0.6 0.7 उसी का यूज करते हैं, तो ये कट इन वोल्टेज आपको दे रखी है। अब वो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट इसमें से करेक्ट है। देखो जब इनपुट की वोल्टेज 0.6 से कम है, 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 तक, तो दोनों में से एक डायोड पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, पर आउटपुट तो कोई ना कोई इनमें से एक देगा ही देगा, आउटपुट तो आएगी, एज इट इज आएगी, क्योंकि एक डायोड अगर पॉजिटिव है दूसरा रिवर्स में हो जाएगा, तो आउटपुट कितनी आएगी। तो अगर आपकी वोल्टेज पीछे से 0.2 वोल्ट है तो आउटपुट भी 0.2 वोल्ट है, 0.3, 0.3, 0.6, 0.6, 0.7 हुई तो 0.6, क्योंकि इससे ऊपर तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसने 0.6 की ऊपर की वोल्टेज को काट दिया और उसको फ्लैट कर दिया। फ्लैट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.6 है। फिर नेगेटिव साइकिल आया, नेगेटिव साइकिल भी अलाउड तो है पर 0.6 से ऊपर अलाउड नहीं है, तो ये ग्राफ है इसका, साइकिल एज इट इज पास करेगा, रिवर्स बाइसिंग एक की फॉरवर्ड एक की रिवर्स हो जाएगी, लेकिन आउटपुट 0.6 से ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगा, तो ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है यहां तक, तो इसका आंसर है। तो कट इन वोल्टेज को कैसे यूज करना है बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें फिर सेम कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
ये N है, ये P है, ये P है, ये N है, ये P है और ये N है। तो पॉजिटिव विद N, ये तो उड़ गया गया। तो रिवर्स बाइसिंग है, ये पॉजिटिव बाइसिंग है, और आपको इसमें ये रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओम की, डायोड्स की रेजिस्टेंस भी गिवन है 30 एंड 30। तो आपको बताना है कि करंट I1 की वैल्यू क्या होगी। फिर तो क्लियर हो गया ना, एक तो उड़ ही गया, फिर क्या बचा आपके पास, एक तो ये बच गया और ये 160 बच गया। तो 160 पैरेलल में, और जो आंसर आएगा 20 के साथ इन सीरीज में। तो टोटल करंट निकाल लेना, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट। क्योंकि डायोड पे नाम मेंशन नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कट इन की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो मत लेना, ओनली रेजिस्टेंस लेना। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, आपने एक AC वोल्टेज लगा ली, आपने एक R लगा लिया और एक बैटरी भी लगा ली। बैटरी 3 वोल्ट की है, मैक्सिमम वैल्यू पीछे से कितनी आ सकती है? 10 वोल्ट, 0 से लेके 10 वोल्ट के बीच में कुछ भी, कि मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 5 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, कितनी भी आएगी। मान लो 1 मिनट के लिए अभी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहां पर 2 वोल्ट है। तो अगर ये 2 वोल्ट है, बस आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 2 वोल्ट है तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर माइनस करके देखें तो 1 वोल्ट के हायर पोटेंशियल पे इसको 0 कर देते हैं जैसे हमेशा करते हैं। तो इसकी कौन सी बाइसिंग है? प्लस इज कनेक्टेड विद एन, कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? रिवर्स। तो पीछे से अगर ये 1 वोल्ट पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा एन वाला। तो एन वाला जब जब लोअर पोटेंशियल पे होगा तभी वो फॉरवर्ड बाइसिंग में कहलाएगा, और हायर पे रहेगा तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। तो सोचो ना, अगर मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 वोल्ट है, तो ये हायर है, हायर विद एन नहीं होना चाहिए, तो रिवर्स बाइसिंग है, करंट पास ही नहीं होगा। और अगर ये 2 वोल्ट है तो भी पास नहीं होगा, 3 वोल्ट है तो भी पास। ये कब स्टार्ट होगा? 4 वोल्ट से स्टार्ट होगा 10 वोल्ट तक। तो जब आपकी वोल्टेज 3 से लेके 3 ग्रेटर देन 3 से लेके 10 तक है, तब तक सिग्नल को पास होने देगा, नहीं तो सिग्नल काट देगा। और अगर ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइकिल, वो तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव पी के साथ अलाउड ही नहीं है, तो बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो देखो ग्राफ क्या बना, ग्राफ ये बना, 3 से ऊपर अलाउड है 10 तक, 3 तक, उसके बाद उड़ा दिया, फिर 3 से ऊपर वाला अलाउड है, आंसर ए, नीचे को उड़ाई दिया। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है फॉरवर्ड और रिवर्स का? ठीक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, टू गेट अ स्टेडी DC आउटपुट फ्रॉम अ पल्सेटिंग वोल्टेज रिसीव फ्रॉम अ फुल वेव रेक्टिफायर,
वी कैन कनेक्ट अ कैपेसिटर इन पैरेलल, और ऐसे वो कह रहा है कि स्टेडी आउटपुट के लिए वी कैन कनेक्ट इंडक्टर इन सीरीज। ये बात मैंने क्लास में बताई थी, सिलेबस में नहीं थी। उस टॉपिक का नाम क्या था? फिल्टर, फिल्टर सर्किट बताया था। डीसी प्रॉपर डीसी नहीं आता, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, लो फ्रीक्वेंसी को इंडक्टर ब्लॉक कर देता है, तो कांस्टेंट सप्लाई आती है, और दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। तुम लगा सकते हो कैपेसिटर और इंडक्टर ताकि कांस्टेंट सप्लाई आए। ये क्वेश्चन सबसे आसान टाइप के हैं। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में लैम्डा गिवन हो और तुमसे बैंड गैप एनर्जी पूछ ले, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्लोज, एच सी बाय लैम्डा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स इन अ पीएन जंक्शन। तो जीनर ब्रेकडाउन कब होगा? जीनर ब्रेकडाउन के अंदर हैवी डोपिंग हैवी होनी चाहिए और नैरो डिप्लीशन लेयर होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हो, दो टाइप के ब्रेकडाउन थे, एक जीनर और एक एवलांच ब्रेकडाउन, बुकलेट में भी लिखा हुआ है। और जीनर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, क्योंकि वो हैवीली डोप्ड होता है तो इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी कम हो जाती है। जब डिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई डेवलप होता है उसमें। तो ये ऑप्शन याद रखना। जीनर के अंदर, नॉर्मल के अंदर नहीं। नॉर्मल के अंदर डिप्लीशन लेयर मोटी हो जाती है, जीनर के अंदर काफ़ी पतली होती है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हाई है। अब नेक्स्ट है, ये दो डायोड्स हैं और ये किसके बने हुए हैं? सिलिकॉन के, यानी कि कट इन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। कट इन वोल्टेज को लगाना है। अब अगर नाम मेंशन करता फिर लगाने की जरूरत नहीं। अब सिलिकॉन बोल दिया, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज कितनी है? 0.7 वोल्ट है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि यहाँ पर बैटरी 5 वोल्ट की लग गई, तो चलो मान लो ये प्लस माइनस 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो रिवर्स बाइसिंग हो गई, ये फॉरवर्ड हो गई। और ये कितना है? इसकी कट इन ले लेते हैं 0.7 वोल्ट। तो इसके अंदर ये बताओ, ये तो हट ही गया, तो करंट क्या होगा? 5 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 0.7। तो नेट वोल्टेज में 5 में से 0.7 माइनस करना है नेट वोल्टेज, और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो करंट आ जाएगा आंसर। अप्रॉक्सीमेटली तभी दिया है, क्योंकि कई लोग इसको 0.6 भी लेंगे, कई लोग इसको 0.7 भी ले सकते हैं। वैसे ये किताब इसको 0.7 लेके करती है। ठीक, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, तो क्या क्वेश्चन है? व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, इट हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पियर। तो इतना करंट पास होता है, इसकी कट इन वोल्टेज हो सकती है। बैटरी बाहर से 1.5 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। कुछ करना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। नेट वोल्टेज क्या लगेगी डायोड में? बाहर कितनी लगाई? 1.5, और इसकी कट ऑफ कितनी है? कट इन कितनी है? 0.5 है। तो नेट वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस, आंसर आर की वैल्यू आ गई आंसर। ठीक है यहां तक? तो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट,
फॉर द गिवन इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज आपको बतानी है। देखो पहली बात तो ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्यों डाल दिया इसने। ये कैपेसिटर लगा हुआ है और एक डिजिटल सिग्नल को कैपेसिटर में से पास करना है। अब डिजिटल कैसे? सबसे पहले 5 वोल्ट के सिग्नल को पास करना है, पूरे 5 को। कितनी देर के लिए? 5 माइक्रोसेकंड के लिए। फिर आपने वोल्टेज को 0 कर देना है 5 माइक्रोसेकंड के लिए। फिर आपने फिर 5 कर देना है, एक बार पॉजिटिव, एक बार 0, एक बार पॉजिटिव 5 वोल्ट। जब तुमने यहाँ 5 वोल्ट सेंड किया, कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई। कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। ये आरसी सर्किट है। कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई। कैपेसिटर की चार्जिंग मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो ग्राफ 5 के लिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 4 ऑप्शन सही है। आगे फिर क्या आया? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट में मतलब आपने पीछे से वोल्टेज बंद कर दी। अब कैपेसिटर की क्या स्टार्ट हो गई? डिस्चार्जिंग। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है। और खाली कब होता है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी भी खाली होता है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके खाली हो जाएगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि 10 सेकंड पे खाली हो गया। देखो चार्ज 0, ये देखो इसने पोटेंशियल 0 कर दिया। ये तो हो नहीं सकता। 10 पे कैसे 0 हो गया? ये तो इनफाइनाइट पे 0 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर अगले 5 वोल्ट पे क्या होगा? फिर से चार्जिंग स्टार्ट होगी, ग्राफ फिर ऊपर उठेगा। तो ये ऊपर नहीं उठा, ये ऊपर उठ गया। तो आंसर है चार्जिंग टिके, ये कम होने लगा चार्ज, फिर चार्जिंग हो गई। आंसर है कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक लगाया इसमें? तो पहले चार्जिंग होगी 5 माइक्रोसेकंड के लिए, फिर जैसे डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा उसके बाद फिर से चार्जिंग। तो 2 बार ग्राफ ऊपर उठेगा, ऐसे और ऐसे। सही। नेक्स्ट, इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि डायोड सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, कुछ नहीं। तो फिर आइडल डायोड है। लगाओ ना लगाओ कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव बायस्ड है। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ इन सीरीज में। निकाल लेना जो ब्रांच में करंट निकालने आंसर आ जाएगा, या वी निकालना वी निकाल लेना, कुछ भी नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन है करंट आई इन दी नेटवर्क इज इक्वल टू व्हाट। तो लॉजिक क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस है, ये प्लस है और ये एन है, रिवर्स बाइसिंग। ये पी है, ये नेगेटिव है, रिवर्स बाइसिंग। ये तो उड़ा दो, पूरी वायर उड़ा दो। अब क्या हुआ? ये तीनों इन सीरीज हो गए। निकाल लेना, करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्वेश्चन रहेगा आंसर। दोनों रिवर्स बाइसिंग में आ गए तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, करंट निकाल लेना आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट,
देखो क्वेश्चन है, इसके अंदर वो कह रहे 5 वोल्ट कैपेसिटर के साथ लगाया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 और लगा के इसको छोड़ दिया डायोड के साथ, सही। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ये सिचुएशन थी, ये पूरा कैपेसिटर चार्ज था। जब तुमने वायर लगा दी, अब इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो ये माइनस इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बाइसिंग है, रिवर्स, तो ये डिस्चार्जिंग इसकी हो ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज थोड़ी देर के बाद भी और अब भी क्या होगा, सीवी, सीवी चार्ज होगा। तो सीवी चार्ज हो, इनमें से एक आंसर है। और उस केस में एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो करंट इसमें से निकलेगा और डिस्चार्जिंग होगी। थोड़ी देर के बाद करंट कम हो जाएगा, सीवी तो नहीं रहेगा। तो आंसर ये तो हो नहीं सकता। फिर आंसर क्या बना, ये हो गया, अगर सॉल्व नहीं करना तो। और अगर सॉल्व करना है तो पीछे तो आंसर का गलत गिवन है, सही नहीं है। इसका आंसर यही है, ये इसका आंसर है, ये वाला ही है। इन्होंने सही नहीं किया बुक ने। तो वो ये कह रहा है कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो लेकिन सीवी तो फिर भी रहेगा। तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर सेकंड में निकालना है, सेकंड में क्यू का फॉर्मूला डिस्चार्जिंग का क्या होता था, ये होता था ऐसे, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें डिफ्रेंशिएट करके क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। कैलकुलस लगा के इसको डी बाई डी टी करके करंट आएगा, और वो करंट आएगा कितना, वो ये करंट आएगा, ठीक है। लेकिन चलो इसकी जरूरत नहीं है। कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये Q नॉट की वैल्यू CV पुट कर ली, इनिशियल कितनी थी, CV थी, और टाइम कांस्टेंट के ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन है पुट करके बाई ई आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर वैसे बिना सॉल्व के हाथों रहे, पता लग ही रहेगी, घटेगा ही करंट, बढ़ेगा कैसे, तो CV से कम हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है,
सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट कट इन वोल्टेज 0.3 0.7 फिर से, तो 0.3 0.7 पे तो ये शुरू करते हैं कंडक्ट करना। इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, तो जो ये फिगर है ना इसमें जर्मेनियम को उल्टा कर दो, तो कह रहा है जो V नॉट है उसकी वैल्यू कितनी चेंज होगी ये बताओ, V नॉट की वैल्यू कैसी चेंज होगी ये बताओ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 12 वोल्ट है और ये दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं, एक 0.7 पे एक 0.3 पे। तो पहले अब मैं क्या कंसिडर करूं, करंट डिवाइड होके गया, ये कैसे गया, देखो ना पीछे से 12 वोल्ट है, डिवाइड होके गया, नहीं हुआ। जिसकी छोटी कट इन है ये वहां से पास हो जाएगा। अब छोटी किसकी है, जर्मेनियम की है, तो जर्मेनियम का कट ऑफ पहले क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा करंट वहीं से पास हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम सिलिकॉन को लो मत, तो तुम्हारे पास जो नेट वोल्टेज V नॉट आएगी वो 12 में से 0.3 माइनस करके 11.7 आएगी सिर्फ। लेकिन जब तुमने जर्मेनियम को उल्टा कर दिया, उसकी रिवर्स बाइसिंग होगी, तो सारा अब करंट कहां से जाएगा, सिलिकॉन में से। अब सिलिकॉन के हिसाब से क्या होगा, 12 में से 0.7 माइनस करेंगे 11.3, तो पहले V नॉट की वैल्यू 11.7 है, अब V नॉट की वैल्यू 11.3 है, तुम दोनों को माइनस कर लो और वो पूछ रहे चेंज इन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है, माइनस करके चेंज आएगा 0.4 मार्क करना, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये इजी है। इसमें अगेन ये पॉजिटिव है तो ये रिवर्स हो गया और ये फॉरवर्ड हो गया, तो इसमें से करंट जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो कट ऑफ का चेक कर लो, कट ऑफ कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं गिवन है इसमें, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। रीडिंग ऑफ द एमीटर ऑफ किसका, सिलिकॉन, नाम ले रहा है, नाम ले रहा है तो 0.7 लेना है, नहीं ले रहा तो नहीं लेना। तो फॉरवर्ड बाइसिंग है तो 3 में से 0.7 तो ये रख गया, तो करंट क्या होगा, 3 में से 0.7 माइनस करके डिवाइड बाय 200, है ना कमाल की चीज। सिलिकॉन जर्मेनियम लिखने से क्या होगा, समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये बात उस स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगी जो ये करके नहीं गया, तो बेचारा कहेगा ये तो बढ़िया हो गया, पेपर शाम को कहेगा अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, आंसर भी आ रहे थे, आंसर तो आएंगे ही, उसने कट ऑफ तो लिया ही नहीं उसमें, ठीक। तो ये प्रैक्टिस से पता लगता है कि वो क्या चीज दे रहा है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगी, यहां से निकलेगी। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, R1 आ गया। रिवर्स में चेंज नहीं यूज होता, बस V बाय आई आंसर। तो दो रेजिस्टेंस आ गई, फॉरवर्ड में रिवर्स में, इन दोनों को डिवाइड कर दो आंसर, तो रेजिस्टेंस की रेशियो आ गई। क्लियर है यहां तक? An unbiased NP junction, electrons diffuse from N region to P region because, क्योंकि कंसंट्रेशन मोर है भाई, कंसंट्रेशन की गेम है सारी, कंसंट्रेशन N रीजन में ज्यादा है और P रीजन में ज्यादा है, तभी तो क्या हुई, डिफ्यूजन हुई। तो सी आंसर है इसका। फिर सेम स्टोरी, इस बार वो क्या कह रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि ये डायग्राम में 5 और 10 ओम के साथ डायोड है और बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए
एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू बी, तो एक बार ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, तो तुम इसमें क्या निकाल लेना, करंट निकाल लेना आंसर। फिर दूसरी बार कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव कर दो इसको नेगेटिव कर दो, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये रिवर्स, तो निकाल लेना करंट आंसर। तो दो करंट निकाल लेना आंसर, एक बार ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस्ड है, एक बार नीचे वाला फॉरवर्ड बायस्ड है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। आपको करंट की और वोल्टेज का रिलेशन गिवन है टेम्परेचर के साथ, स्टूडेंट एक एरर करता है और 0.01 वोल्टेज का एरर करता है, तो ये डेल्टा वी गिवन है या डीवी गिवन है, एंड करंट 5 मिली एम्पियर है, टेम्परेचर गिवन है, व्हाट विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट, डी आई निकालना है। मेडिकल में डाउट है मुझे, क्वेश्चन आने का शायद नहीं आएगा, नॉन मेडिकल में तो खैर आया हुआ क्वेश्चन है। तो करना क्या है, तुमने डीवी से डी आई निकालना है, तो मैथ वालों को पता है डिफ्रेंसिएशन लगेगी वो एक्सपोनेंशियल की, तो मेडिकल में नहीं आएगा। तुम एक पहले काम करो, आई का फॉर्मूला लिखो, तुम्हें करंट पता है 5, टेम्परेचर पता है और डीवी पता है, तुम करंट को यहाँ 5 पुट करो और सॉल्व करके 1 को इधर ले आओ, ई की पावर, ये जो पावर है इसकी वैल्यू 6 है। फिर तुम इसे मैथ्स में डिफ्रेंशिएट करो तो डी आई आएगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके डीवी आ जाएगा। मेडिकल में नहीं, सिर्फ नॉन मेडिकल। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक डी आई डी वी का रिलेशन आ गया। इसके अंदर ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 6, और डीवी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, पुट करके आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक, तो इस तरीके से आंसर आएगा। फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग मैंने सिखाई थी, ये हो जाएगा। बताया था प्लस इज कनेक्टेड विद प्लस, प्लस विद प्लस फॉरवर्ड बायसिंग है, नेगेटिव विद पॉजिटिव रिवर्स बायसिंग है। इसको उड़ा दो, नहीं चाहिए, बस यहाँ से करंट निकाल लेना आंसर। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स V is connected in the circuit, the current I in the resistor R can be shown by। तो इसमें ये बताओ, डायोड तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, करंट को एज इट इज जाने देगा, नेगेटिव साइकिल जाएगा तो ब्लॉक कर देगा, रिवर्स बायसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है और कुछ भी नहीं है, इसका आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट, एक डिजिटल सिग्नल एंटर करने जा रहा है उसमें,
तो इसके अंदर जो तो सिग्नल 0 से ऊपर 5 वोल्ट का है वो तो फॉरवर्ड बायसिंग इसको जाने देगा, नेगेटिव वाला इसे ब्लॉक कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का सिग्नल जाएगा, -5 वाला नहीं जाएगा। रिवर्स बायसिंग में सिग्नल पास ही नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। सेम क्वेश्चन है, ये प्लस है, प्लस इज कनेक्टेड विद एन, रिवर्स बायसिंग है, और ये फॉरवर्ड बायसिंग है, इसको उड़ा दो, निकाल लेना जो करंट निकालना है। अभी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बता सकते हो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग किया हुआ है हमने, सही है ना? क्वेश्चन है, इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डबल कर देनी है। देखो होता क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, तो ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। रेक्टिफायर फुल वेव में जब पास करेंगे तो सारे साइकिल क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, तो डबल हो गया, डबल पॉजिटिव साइकिल हो गए। तो याद रखना इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी से, तो आंसर क्या मार्क करना है? 100। तो याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल हो जाती है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन है, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड देन, तो क्या होगा इसका आंसर? जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो क्या करना है? डिप्लीशन लेयर तो रिड्यूस हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। घटने को बोलते हैं हाइट का रिड्यूस होना। हाइट रिड्यूस क्यों बोलते हैं बता देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में जब तुम पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि जब शुरू में जो आपके इलेक्ट्रॉन होल, जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस कर पाते हैं तो बैरियर पोटेंशियल कमजोर होता है, धीरे 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 बढ़ता है और वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं ऐसे। तो ग्राफ मेरी बुकलेट के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग एंड में बना भी हुआ ऐसा, तो ये ग्राफ शो करता है कि बैरियर पोटेंशियल थोड़ी देर में कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? उसकी हाइट क्या हो जाएगी? घटनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। In the middle of depletion layer of a junction is reverse biasing। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर बहुत मोटी हो जाती है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव कॉर्नर पे आ जाते हैं डिप्लीशन लेयर के, और अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो पाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। डिप्लीशन लेयर जब मोटी है, रिवर्स बाइसिंग है, तो मिडल के अंदर जाके कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिडल में क्या होता है? 0, कुछ नहीं होगा। किया था ऐसा क्वेश्चन, कैसे? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव विद एन फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव विद पी रिवर्स बायसिंग, उड़ा दो। नेगेटिव विद एन फॉरवर्ड बायसिंग कर लो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी नॉर्मल। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। नेक्स्ट है, सेम प्रॉब्लम है, एक बार फॉरवर्ड बायस्ड है और एक रिवर्स बायस्ड है, तो यहां से नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है सेम, लेकिन याद रहे इसके अंदर ये कौन सा डायोड है? कट ऑफ कट इन 0.6 वोल्ट है, तो तुम्हें अब यूज करना पड़ेगा 1 वोल्ट के साथ। तो 1 वोल्ट के साथ जब तुम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इस डायोड का 0.6 वोल्ट यूज करना पड़ेगा, नेट वोल्टेज में 1 वोल्ट में से 0.6 वोल्ट को माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स से डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालनी है 3 मिली एम्पियर पे, 3 मिली एम्पियर ये रहा।
इस पे निकालनी है, तो क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज यहां निकाल लेना, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। आंसर पॉजिटिव, एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा, बना लेना। मैंने कहा था आपको बहुत देर के बाद आपको दिखने लग जाएगा कि इसमें ये आता है, और मैंने आपको ईएम वेव के अंदर भी यही करके दिखाया था। बहुत देर के बाद आपको लगा था कि आप ईएम वेव देखो, ईएम वेव के तो बहुत बढ़िया है, 1.5 घंटे में रिकॉर्डिंग सुनो और चलो तैयार हो गया ईएम वेव। सेमीकंडक्टर का भी ऐसा ही है, 1 घंटे रिकॉर्डिंग सुनो, सेमीकंडक्टर भी तैयार हो जाएगा आपका। ठीक, और ऐसी +1 के जितनी भी रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, उससे आपकी +1 भी रेडी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। लोड है ये 12.7 है और वो 4 वोल्ट है, और नीचे की बात तो हवा में लटकी हुई है, 0 वोल्ट है। वो पूछ रहा है कि इसमें बिल्ड इन पोटेंशियल इन ईच डायोड, बिल्ड इन का मतलब कट इन, बिल्ड इन, नी वोल्टेज सब 0.7 है, जो मर्जी नाम देते रहो, 0.7 वोल्ट गिवन है। वो कह रहा है वोल्टेज एट पॉइंट ए क्या होगी, पहले रीड्रॉ करो। जो हवा में लटकती हुई वायर है उसके कोनों में पोटेंशियल थोड़ी ना होगा, तो हवा में लटक रही है तो 0 वोल्ट है। इधर 12.7, इधर 4 वोल्ट है। अब अगर आप ये देखो 12.7 हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो ऑब्वियसली ये लोअर पी के साथ है तो रिवर्स बाइसिंग है, हायर पी के साथ है फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग आ गई। फॉरवर्ड बाइसिंग आ गई तो नेट वोल्टेज क्या होगी, 12.7 में से 0.7 कट इन वोल्टेज को माइनस कर देना है, आंसर 12 वोल्ट आंसर। सही, क्लियर है यहां तक? एलईडी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनर्जी गिवन है, वैल्यू निकालनी है, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, खत्म। किसकी करेक्टरिस्टिक है ये, जीनर की है। जीनर ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, देखो रिवर्स करेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड की तो हो ही नहीं सकती, ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं है, तो रह क्या गया ब्रेकडाउन, जीनर रिवर्स वोल्टेज है। लाइन लगी पड़ी है इसकी जीनर के न्यूमेरिकल की 2024 में, तो देखो अब जीनर कर लेते हैं सीरीज में सारे, जीनर ही जीनर हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपको क्या आता है, 2-3 करके देखो। जीनर डायोड है, देखो जीनर के अंदर ना आप ये मत सोचो कि जीनर के अंदर कुछ नया होने वाला, कुछ ना होने वाला, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की नॉर्मल प्रॉब्लम है। कैसे, जीनर डायोड के अंदर कहना जीनर रेटिंग 10 मिलीवॉट है, पावर गिवन है आपको जीनर की, लिख लेते हैं पावर इतनी है, इतने वॉट पावर है -3, कह रहे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और अनरेगुलेटेड सप्लाई है, पीछे से वोल्टेज कितनी है 8 है, जीनर की रेटिंग क्या है 5 वोल्ट है, तो पीछे से अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी और जीनर ब्रेकडाउन 5 पे होता है, तो यानी कि आउटपुट 5 से ऊपर तो आ नहीं सकती, तो अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट है।
अब अगर ये 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस गिवन है तो यहाँ से करंट तो निकाल ही लोगे, यहाँ का आर पता है, वी पता है, तुम्हें यहाँ की वोल्टेज पता है, पावर पता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई से यहाँ का करंट निकाल लोगे। तो यहाँ का करंट क्या होगा, इन दोनों करंट का सम होगा, यहाँ का करंट निकाल लोगे। यहाँ का करंट आ गया तो ये 8 वोल्ट है, ये 5 है, तो कितने वोल्ट हो गए, ये 3। भाई तुमने टोटल करंट ऐड करके निकाल लिया, तो ये 3 वोल्ट है और रेजिस्टेंस ओम लॉ से आई जाएगी, V इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू आ गया आंसर। होता है रिवर्स है, प्लस विद एन रिवर्स है, वो तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स ही लगा के देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। फिर देखो जीनर आया, ये चलो इसकी जरूरत नहीं है, या ये देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज जीनर की कितनी है, 3 वोल्ट है, लिख लो 3 वोल्ट है, और ब्रेकडाउन हुआ है क्योंकि 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का मतलब यहाँ पर 3 वोल्ट तो है ही यहाँ पे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई जेड, तो आपको आई ऑफ जेड बताना है क्या होगा, जीनर का करंट क्या होगा। देखो ये 3 वोल्ट है तो ये भी 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ का करंट आ जाएगा I1। ये 10 है, ये 3 है, तो ये 7 वोल्ट है, माइनस करने पे 7 वोल्ट है, तो यहाँ का करंट आ जाएगा I। यहाँ का करंट डिवाइड होगा दोनों में, तो इसमें से इसे माइनस करके यहाँ का करंट आ गया, आंसर आ गया। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, सही। फिर देखो, फिर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, लिख लो ये 10 वोल्ट है, और तुमने 20 वोल्ट है, ब्रेकडाउन तो होगा। द करंट थ्रू द जीनर डायोड क्या होगा, देखो अगर ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो ये कितना है, देखो ये इसके साथ पैरेलल में है, इधर लगाया कोई बात नहीं, पैरेलल में है, तो ये भी 10 वोल्ट ही है। ये 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ का करंट आ गया। ये 20 है, ये 10 है, तो माइनस करके ये भी 10 है, तो यहाँ का करंट भी आ गया। अब यहाँ का करंट क्या होगा, इसमें से इसे माइनस करके यहाँ का करंट आ गया, आंसर आ गया। आंसर मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा, मैं तो हैंड में यही पढ़ रहा हूँ कि निकालना क्या, फिगर देख देख के मैं बोले जा रहा हूँ कि ऐसे 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 कर लो, सामने ही है। ठीक, फिर जीनर आ गया। इस बार वो कह रहे हैं एक जीनर डायोड है जिसकी पावर रेटिंग 1.6 वॉट है, ठीक है 1.6 वॉट है, तो वोल्टेज रेगुलेटर है और ब्रेकडाउन 8 वोल्ट पे है। देखो 8 वोल्ट है, पावर है, तो समझो इसका करंट तो आई गया, आई करंट आएगा, आई वी पी इज इक्वल टू वी इंटू आई से करंट आ गया। अब पीछे से वोल्टेज सप्लाई कितनी है, कह रहे वोल्टेज सप्लाई 3 और 10 है। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं 3 लगाता हूं तो ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 वोल्ट जीनर ब्रेकडाउन किस पे होता है, 8 पे होता है, 3 लगा के फायदा नहीं होगा, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, 10 वोल्ट लगाऊंगा। तो मैं 10 वोल्ट लगाऊंगा, ये 8 वोल्ट है, तो ये कितने वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ये 2 वोल्ट हो गया। अब मुझे पता है कि यहां से मुझे करंट, यहां करंट की वैल्यू तो आई गई है यहां पे। अब वो जो करंट है वो कहां से रहा है, वो यहां से आ रहा है, ठीक। तो ऑब्वियसली कुछ इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, मेरे को वैल्यू ऑफ आर एस निकालनी है, क्या होगी। अब आर एस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां का करंट निकालना पड़ेगा। अब यहां का करंट क्या होगा, यहां का करंट है, तुम यहां का करंट तो निकाल ही लोगे पावर से, ठीक। तो इधर का करंट कैसे आएगा, करंट उधर का आ गया, राइट साइड का आ गया, जो कि 0.2 आ गया, और 2/0.2, हाँ सामने तो करंट जा ही नहीं रहा, इसके अंदर करंट जा ही कहाँ रहा है, तो जो करंट यहाँ है वो करंट यहीं पे है, क्योंकि आगे तो सर्किट ओपन सर्किट है ना, तो ओपन में तो करंट हवा में जाएगा ही नहीं, तो जो करंट है उसी को यूज कर लेना, ओम लॉ लगा के आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं फिर तो। थ्योरी के, ये सब थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। सोलर सेल की करेक्टरिस्टिक थियरी करवाई थी भी, करेक्टरिस्टिक एलईडी की, सोलर सेल की पक्का करके जाना, ये पेपर में आती हैं करेक्टरिस्टिक्स। जीनर आ गया फिर से, मतलब जीनर आ गया। फिर अगर आप देखोगे सेम hc/λ, फिर सेम क्वेश्चन फिर से आ गया ये लोग। अब तो कटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो क्या करेंगे इसमें, ये सप्लाई है आपकी इनपुट, 2 डायोड जीनर लगे हुए हैं, एक सीधा और एक उल्टा, तो फिर आउटपुट क्या होगा। देखो अब जब सप्लाई आपके सामने है,
इस सप्लाई में जब ये इसके अंदर जाएगी, जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा फिर नेगेटिव जाएगा, तो इनमें से एक डायोड फॉरवर्ड होगा तो एक रिवर्स होगा। फॉरवर्ड हुआ तो करंट अलाउ करेगा, रिवर्स हुआ तो अच्छी बात है, जीनर काम ही ब्रेकडाउन में करता है, तो एक का तो ब्रेकडाउन होके रखेगा, एक का ब्रेकडाउन तो होना ही है। फॉरवर्ड है तो करंट एज इट इज चला गया, अगर रिवर्स हो जाएगा नेक्स्ट वाला तो उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो दो डायोड उल्टे लगाने से कोई नुकसान नहीं है, ये ना सोचना कि करंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि एक रिवर्स में हो, एक रिवर्स में होगा तभी तो ब्रेकडाउन होगा, तो अच्छी बात है। तो रूल वही है, इसकी कट ऑफ ये किसका बना हुआ है, ये 6 वोल्ट की इनपुट जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो मैंने कराया था ना कि 6 वोल्ट से ऊपर तो इसने जाने ही नहीं देना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है, क्योंकि आउटपुट 6 से ऊपर हो ही, जीनर लगा हुआ है ना, तो जीनर तो 6 का 6 ही आउटपुट देगा। तुम वोल्टेज पीछे से कितनी भी इंक्रीज कर लो, उसे 6 से ऊपर देनी नहीं है, तो तुम्हारी वोल्टेज तो 10 तक है, तो फ्लैट कर देगा, 6 के ऊपर जाने नहीं देगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ये ग्राफ है, 6 फ्लैट कर देगा, सही है। नेक्स्ट, तो क्या क्वेश्चन है, ये आपके सामने 4 और 6 का ब्रेकडाउन का 2 जीनर लगा रखे हैं। तुम्हारी वोल्टेज पीछे से इंक्रीज होगी, कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, तुम्हारा आउटपुट क्या होगा वो कह रहे हैं, ये बताओ। तुमने मान लो वोल्टेज 1 वोल्ट 2 वोल्ट दी, पहले किसी का ब्रेकडाउन हो, दोनों में से दोनों का ही ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो आउटपुट एज इट इज 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट लीनियरली मिलनी स्टार्ट हो गई। तो आपका ग्राफ शुरू में लीनियर जाएगा, लीनियर जाएगा, लीनियर जाएगा, लीनियर जाएगा, चारों में से कुछ भी हो सकता है। फिर 4 वोल्ट हो गई पीछे से इनपुट वोल्टेज, तो 4 वोल्ट जीनर ब्रेकडाउन हो गया। अब 4 वोल्ट कहते हैं मैं 4 वोल्ट से ऊपर तो जाने दूंगा नहीं, मतलब ब्रेकडाउन का मतलब आउटपुट क्या आया, 4 वोल्ट आ गया, तो एक ब्रेक कहाँ पे लगी, 4 वोल्ट पे ब्रेक लग गई। 4, ये तो हो नहीं सकता, 6 का रूल ही नहीं है इसमें, ये तो गया, ये नहीं हो सकता, इसमें 4 नहीं मेंशन, तो इन दोनों में से आंसर है। तो लीनियरली बढ़ी और 4 वोल्ट के ऊपर इसका ब्रेकडाउन हुआ, पीछे से वोल्टेज 4.5 वोल्ट हो गई। अब प्रॉब्लम यह है कि वो 4.5 जाने देगा, क्यों, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो ये 4.5 4.5 5.5 6.5 लास्ट 6 तक। अब ये 6 का जब ब्रेकडाउन होगा, अब 6 से ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती, तो देखो ना, तो ग्राफ ऐसे गया, फिर ग्राफ 6 के अकॉर्डिंग नहीं चला, और फिर 6 से ऊपर नहीं जा सकता, ब्रेकडाउन हो गया। तो एक बार 4 का ब्रेकडाउन हुआ, तो वो आपका ग्राफ इसलिए स्लोप अलग शो कर रहा है क्योंकि आंसर 4 के अकॉर्डिंगली चल रहा है। फिर 6 का ब्रेकडाउन हुआ तो चलेगा लीनियर ही, पर 6 के हिसाब से चलेगा, फिर 6 से ऊपर नहीं जाएगा। ये ग्राफ है, जीनर है, जीनर है, अब देख मतलब जीनर है आपके सामने ही है। अब ये पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो गया,